हेलो स्टूडेंट, श्री श्रेयस स्कूल हिंदी मीडियम कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण। अब जिसमें हम पाठ 9 की शुरुआत करेंगे। जमीन को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। इस पाठ में हम जमीन के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, मगन भाई शाम का भोजन करके टेलीविज़न देखने बैठे। वही छोटी झील दौड़ती हुई आई। उसने कहा, दादाजी कहानी सुनाइए। बेटा, कौन सी कहानी सुननी है? दादाजी ने कहा, मुझे बहुत ही मज़ा आया। वैसी झील उत्साहपूर्वक बोली। अच्छा तो सुनो, कहकर दादाजी ने कहानी का प्रारंभ किया। चलिए, अब दादाजी ने कौन सी कहानी सुनाई थी। एक छोटा गांव, उसमें मगन भाई कुमार रहता था। वह प्रतिदिन तालाब में से मिट्टी लाता और उसके मटका दिया बनाता। एक दिन उसने एक छोटा मटका बनाया, उसे रंग कर रंगीन बनाया। मटका खूब ही अच्छा लगने लगा। उस मटके को बेचने के लिए उसे दुकान पर रखा। दूसरे दिन रमेश भाई वहां से जा रहे थे। उन्होंने मटका देखा और तुरंत ही खरीद लिया। ठीक है, अब कुम्हार ने क्या किया? मटका बनाया। वो रोज मटके बनाता था। अब उसने एक दिन क्या किया? मटके पे रंग कर दिया। अब उसे दुकान पर बेचने के लिए दे दिया। अब दुकान पे बेचने के लिए दे दिया तो जब मटका दुकान पे बेचने के लिए रखा, तब वहां से रमेश भाई गुजर रहे थे, तो उनको वो मटका बहुत ही अच्छा लगा। चलिए, रमेश भाई के हाथ में नया और छोटा मटका देखकर उनकी लड़की बिंदिया खुशी से लोटपोट हो गई और उसने कहा, पापा, इस छोटे मटके से तो मैं ही पानी भरूंगी। ठीक है बेटा, रमेश भाई ने कहा। प्रतिदिन बिंदिया इस छोटे मटके से पानी भरती। एक दिन रखते समय यह मटका उसके हाथ से छूट गया और नीचे गिरते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। दुखी हृदय से वह टुकड़ों को बीन कर घर के पीछे फेंक आई। अब बोल बेटा, उन टुकड़ों का क्या हुआ होगा? दादाजी ने झील से कहा। अब झील बोली, मेरी जैसी लड़कियां उसकी कोड़ियां बनाकर खेलती रही होगी। ऐसा झील ने दादाजी से कहा। तुम्हारी बात सही है, ये टुकड़े पुनः मिट्टी में मिल गए, परंतु टुकड़ों की तरह इस मिट्टी में और क्या क्या मिल जाता होगा? दादाजी की बात सुनकर झील दुविधा में पड़ गई। तब देखिए कि मिट्टी में कौन कौन सी चीजें मिल जाती है। चलिए, अब हम आगे जानते हैं। हमें यहाँ पे क्रियाकलाप 1 बताया गया है। क्या चाहिए? कुदाल, गेहूं चालने की चालनी, आटा चालने की चालनी, सूती महीना कपड़ा, मिट्टी का ठेला। अब हम क्या करेंगे? मिट्टी का एक ठेला लीजिए, उसका बारीक चूरा कीजिए। उस चूरे को गेहूं चालने वाली चालनी से छानिए। अब क्या करना है? गेहूं जिससे हम छानते हैं ना, वो चालनी से हमें उसे छानना है। अंत में क्या बचता है? अवलोकन कीजिए। देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है, गेहूं की चालनी से इस तरीके से मिट्टी को छाना गया है। तो देखिए, चालनी में क्या बचा हुआ कचरा और शेष घटक तत्व बचे। अब क्या हुआ? चालनी के नीचे क्या गिरा? तो मिट्टी के छोटे छोटे जो कण थे वो चालनी में नीचे की ओर गिर गए। चलिए, अब क्रियाकलाप 2 करते हैं। चाला हुआ चूरा जो नीचे गिरा, उस चूरे को आटा चालने वाली चालनी से चालिए। चालनी में क्या बचा? अवलोकन कीजिए। चालनी में बचे हुए घटक अलग रखिए। अब हमने क्या किया था? पहले जो गेहूं चालने वाली थी उसके अंदर मिट्टी छानी। अब यहाँ पे देखिए, अब जो आटा चालने वाली चालनी से वापस हमें क्या करना है? जो नीचे बचा हुआ चूरा है उसको देखना है। तो देखिए, चालनी में क्या बचा? तो चालनी के ऊपर रेती बची और उसके बाद में नीचे क्या गिरा? तो मिट्टी चलनी के नीचे गिरी और भूसा नीचे गिरा। ठीक है,
चलिए अब हम क्रियाकलाप 3 देखते हैं। दूसरी बार चाली गई मिट्टी को सूती कपड़े के टुकड़ों में लेकर धीरे धीरे चालिए। कपड़े पर क्या बचता है, नीचे चाले गए घटकों का अवलोकन कीजिए तथा लिखिए। कपड़े पर बचे शेष तथा नीचे चाले गए घटकों को अलग अलग कीजिए। देखिए तो यहाँ पे हम लोगों ने अवलोकन किया है, तो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए कपड़े पर जो मोटे कण के ढेले थे वो कपड़े पर रह गए और कपड़े के नीचे छोटे छोटे कण जो मिट्टी के नीचे गिर गए, है ना। अब देखिए हम अवलोकन करते हैं। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार तथा चालने पर बचे हुए घटकों का अवलोकन कीजिए। चलिए, मिट्टी को विभिन्न प्रकार से चालने पर कौन से घटक दिखाई देते, तो आपको दिखाई दिया कि हमने नीचे क्या देखा, छोटे छोटे जो भूसा था, कण था, वो नीचे हमें दिखाई दिए। क्या मिट्टी में इसके अतिरिक्त दूसरे घटक हो सकते हैं? तो जो नीचे मिट्टी के छोटे छोटे कण गिरे थे और जो ऊपर था वो बचा हुआ मोटा कण भी हमने देखा था। विभिन्न घटकों के अनुपात में मिट्टी की स्थिति पर क्या फर्क पड़ता है, तो हमें छोटे छोटे जो कण दिखाई देते हैं तो वो किस तरीके से होते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं।